खुदा देता है जिन्हें ऐश, उन्हें गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होते हैं। एक ऐसा दर्दनाक हादसा, एक ऐसा दर्दनाक एक्सीडेंट इराक के शिमाली शहर हमदान में हुआ, जो बगदाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। खुशियां मातम में बदल गई, घर बसने से पहले ही उजड़ गया। इस हादसे को सुनकर आपको अफसोस भी होगा और एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ा दर्स इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से हम सबको सीखने को मिलने वाला है। इस हादसे को सुनकर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा एहतियात करने लग जाएंगे। जहां ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इराक में, वो इलाका एक ईसाई आबादी वाला इलाका है। वहां एक शादी हो रही थी, एक आलीशान शादी हो रही थी। सैकड़ों लोग उस शादी में शरीक थे। बताया जा रहा है कि इस शादी में 1000 से 1100 लोग शरीक थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नाच गाना डांस सब कुछ हो रहा था। हॉल की लाइटिंग और खुशनुमा कर्टन जगमगा रहा था। आतिशबाजी हो रही थी, लोग डेकोरेशन और खाने पीने का लुत्फ ले रहे थे। सब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। हॉल की लाइटिंग की, खाने की, डेकोरेशन की सब तारीफ कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर वो हुआ जो किसी ने ख्वाब ख्याल में भी सोचा नहीं था। जब दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे तो आसपास आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही थी। इसी आतिशबाजी में कुछ चिंगारियां ऊपर लगे कर्टन तक जा पहुंची और उस कर्टन में आग लग गई। फिर जहां से फूल बरस रहे थे, वहां से आग के गोले बरसने लगे। हॉल में जैसे कयामत आ गई, हॉल में भगदड़ मच गई। बाराती अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हॉल में आग और धुएं की वजह से लोगों को घुटन होने लगी। इसी बीच लाइट चली गई। लोगों को घबराहट में बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। लोग भागना चाह रहे थे, लेकिन अंधेरा, आग, धुआं इतना था कि लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा, कयामत का क्या वो मंजर होगा, क्योंकि उस शादी में मर्द, औरतें, बच्चे सब मौजूद थे। किसको बचाए? देखिए, एक थोड़ी सी बेएहतियाती, एक छोटी सी गलती कितने लोगों पर भारी पड़ जाती है। ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। खबरों की अगर माने तो इस दर्दनाक हादसे में 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 113 लोगों की लगभग जान चली गई, जलकर मर गए और 150 लोग बुरी तरह से झुलस गए या जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। हालांकि दूल्हा दुल्हन किसी तरह किचन के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या फायदा, सब अपने चले गए। शौकत, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। मेरे भाइयों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि शादियों में फजूल खर्ची और फजूल सी रस्में, ये आतिशबाजी और ये तरह तरह की जो रस्में निभाई जाती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रस्में इस्लाम के खिलाफ भी है और ऐसे भी खतरनाक हो सकती है। निकाह सादगी के साथ होनी चाहिए, इसमें बरकत भी होती है, अल्लाह की मदद भी होती है। इस हादसे में कहा जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन के माँ बाप के साथ 12 सगे रिश्तेदार जलकर खाक हो गए और दुल्हन के 8 सगे रिश्तेदार जलकर खाक हो गए। अब उनकी हालत तो ऐसी हो चुकी है कि अब तो खुशी का गम है, न गम की खुशी मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। इन्हें सदियों न भूलेगा जमाना, यहां जो हादसा कल हो गया। मेरे भाइयों, इस हादसे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका इस हादसे के बारे में क्या कहना है और हमारे शादियों में क्या रस्में नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट को भी हजारों लोग पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके किसी कमेंट करने से और किसी अच्छे कमेंट करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।